साथियों साथियों खेत हो या गमला हो या किचन गार्डन हो, हमें 2G 3G कटिंग के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की कटिंग का उद्देश्य है पौधों की शाखाओं को कुछ इस प्रकार से काटना है कि हमारे पौधों पर अधिक से अधिक फूल और फल आएँ। तो चलिए हम आ गए हैं अपने टेरेस गार्डन में और आज हम करेंगे कटिंग अपने बैंगन की। किसी भी बेल वाली बैंगन नहीं, किसी भी बेल वाली सब्जी जैसे लौकी, खीरा, कद्दू, ककड़ी, करेला आदि में 3G कटिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है। और वहीं मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि के पौधों में 3G कटिंग करके अधिक से अधिक सब्जियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो देखिए ये मेरे गमलों में बैंगन लगे हुए हैं। इसमें बस यह है पता होना ज़रूरी है कि कौन से पौधे को कब और कहाँ से काटना। पहले ये पता होना ज़रूरी है ये 2G और 3G क्या है। 2G 3G तो हमने ये वैसा सुना हुआ था कि मोबाइल वाला, किसी भी पौधे की पहली शाखा, पौधे की जो पहली शाखा होती है, जब हम बीज बोते हैं तो बीज से जो मुख्य शाखा निकलती है, वो टहनी निकलती है, उसे बोलते हैं पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन 1G, यानी वो 1G होता। और उसमें से निकलने वाली शाखाएं दूसरी, पहली टहनी से पहले मुख्य तने से निकलने वाली। देखिए ऐसे हम पिंचिंग या काट देते हैं ऊपर से, इसी को ही हम 2G 3G कहते हैं। तो उसमें से जो निकलने वाली शाखा है मेन तने से, उससे कहते हैं दूसरी जनरेशन, यानी जो सेकेंडरी ब्रांच लगती है। एक तो प्राइमरी ब्रांच हो गया जो मेन तना हो गया हमारा, सेकेंडरी ब्रांच जो मेन तने से निकली उसे 2G कहते हैं। तो और इस 2G से निकलने वाली जो शाखा होती है 3G कहलाती है, यानी तीसरी जनरेशन कहलाती है। शाखाएं इसके बाद में निकलती रहती हैं, यानी 4G 5G भी निकलती हैं, मगर हम कटिंग 3G तक ही करते हैं। तो 3G तक करने से वही फ़ायदा होता है, बाद में नहीं होता है। इन शाखाओं को कुछ इस तरह काटा जाता है कि अधिक से अधिक फल आए। जब पौधों में 6-7 पत्तियां आ जाएं, तो सबसे ऊपर के हिस्से को काटना, जो वो हमारा 1G वाला जो वो है मेन स्टेम, उसको हम अगर काट देते हैं तो उसे कहते हैं हम 2G कटिंग। 2G कटिंग होने के बाद शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, दूसरी जनरेशन की शाखाएं निकलने शुरू हो जाती, क्योंकि हमने मेन तने को काट कर रोक दिया। अब उसमें बढ़वार नहीं होगी, इसके बाद दूसरी जनरेशन की शाखाएं निकलना शुरू हो जाती है। तो हम जो मेन तने का था उसी को 2G कहते हैं। ये शाखाएं पहली जनरेशन की शाखाएं से निकलेंगी जो सेकेंडरी हमारी है। जब दूसरी जनरेशन भी 6-7 पत्तियां निकल आए तो उसके ऊपरी सिरे को उसको हम काट देते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाए। इसे हम 3G कटिंग कहते हैं। जो हमारी सेकेंडरी ब्रांच थी, मेन ब्रांच से सेकेंडरी ब्रांच थी, उसको हमने पिंचिंग कर दिया, हमने काट दिया, उसकी ग्रोथ रुक गई, तो उससे हमारी हो गई 3G कटिंग। 3G कटिंग से तीसरी जनरेशन की शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। तो पहली जनरेशन की शाखा में मेल फ्लावर होते हैं और दूसरे उससे जो फल नहीं बनते हैं, क्योंकि मेल ही फ्लावर हैं। ऐसे में 2G कटिंग की जाती है। तो पहली शाखा में से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं में हर दूसरी के पास से मादा फूल और हर दूसरी के पास से नर फूल निकलते हैं। तो वहीं 3G कटिंग की जाती है और तीसरी जनरेशन की शाखाएं निकलती हैं। और इन तीसरी जनरेशन की शाखाओं से या टर्सरी शाखाओं से के पास से, इनके हर पत्ती के पास से मादा फूल निकलते हैं। इन मादा फूल से ही फल बनते हैं, यानी 3G कटिंग के बाद आपके पौधे से बहुत सारे मादा फूल बनेंगे, जिनसे बहुत सारे फल बनेंगे। 3G कटिंग उन सभी पौधों में की जा सकती है जिनमें अधिक शाखाएं निकलती हैं। किसी भी बेल वाली सब्जी जैसे लौकी, खीरा, कद्दू, तुरई, ककड़ी, करेला आदि में 3G कटिंग जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है। इससे बिना मतलब पौधा बढ़ता नहीं है और फल अधिक आते हैं। वहीं मिर्च, टमाटर, बैंगन में भी 3G कटिंग करके अधिक सब्जियां प्राप्त की जा सकते हैं। 3G का मतलब हम समझ गए। 3G का मतलब है थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी, यानी टर्सरी ब्रांचेज। टर्सरी ब्रांचेज जो हमारी हैं उनसे ही मादा फूल ज़्यादा निकलते हैं।
पहली दूसरी मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी शाखाओं को काटकर टर्सरी शाखाओं को बढ़ाना ही हमारा 3G कटिंग है। इसे हम पिंचिंग या कटिंग करके कर सकते हैं। जब हम बीज बोते हैं एक शाखा निकलती है तो वो होती प्राइमरी, और उससे जो निकलती है सेकेंडरी। तो इन पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी को काट देते हैं। तो खास करके कुकुरबिटेसी जो हमारी परिवार है उसके पौधों में ये बहुत सफल है। अब होता क्या है कि जो हमारी प्राइमरी ब्रांचेज है उन पे जो रेशो होता है ना नर और मादा का, तो 14 फूल नर के निकलते हैं तो एक मादा का निकलता है, 14:1 का रेशो होता है। तो इस 3G कटिंग को करके हम जबकि टर्सरी ब्रांचेज पे हमारे इस रेशो को हम बदल देते हैं। में हो जाता है 1:2, मतलब एक नर 2 मादा फूल 3G कटिंग के बाद। तो 3G कटिंग के बाद कुछ लोगों ने बताया है कि वो उन्होंने अपनी उपज 10 गुना तक बढ़ा ली है, लेकिन 10 से और 30% तक की तो वृद्धि सब्जियों में उपज में सब्जियों के उत्पादन में हो जाती है। इनकी कटिंग, ये जो कटिंग है ना, तरबूज, परवल, भिंडी, अंगूर, पेठा, इनमें भी बहुत सफल है। लेकिन कुछ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें जब कटिंग कर रहे हैं धूप में रखिए पौधों को, उन्हें धूप पर्याप्त मिलनी चाहिए, गमलों में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, और इस कटिंग को करके निराई गुड़ाई करिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट जो हमारे खाद हैं उनको मिला दीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया, जो 14:1 रेशो है नर मादा का, वो 3G कटिंग के बाद 1:2 हो जाता है, मतलब एक नर 2 मादा हो जाता है। तो इसमें करना काम है, खास करके बैंगन में जब साइड ब्रांचेज निकलने लगा तो समझ लेना चाहिए अब हमें 3G कटिंग करना है। साइड ब्रांच के नीचे के कुछ पुराने पत्ते भी आप हटा सकते हैं, और उसमें फिर 3G कटिंग करने के बाद 15 दिन के अंतराल पर आप गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट देते रहिए, और जो आपकी कटी पत्तियां जो हमने काटी उनसे भी आप खाद बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।